नाज़रीन, दुबई इकोनॉमी इतनी मजबूत कैसे है? ये बहुत छोटी सी वजूहात है। पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सियासतदान ऐसा कभी नहीं होने देंगे अगर पाकिस्तान में भी वो सारे इक़दाम किए जाएं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, पाकिस्तान में वो तमाम तर कुदरती वसाइल मौजूद हैं। दुबई में आलीशान घरों और फ्लैट्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार तेज़ी से तरक्की करने लगा है, और इसके बावजूद दुबई में आप देखें हाई राइज बिल्डिंग पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। रवां साल के सिर्फ 10 रोज़ में 60 खरब रुपए के घर फरोख्त हुए हैं दुबई में। यहाँ से आप अंदाज़ा करें दुबई की मईशत का क्यों पाकिस्तानी सरमायाकार वहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्हें पता है 2022 में 1200 से ज़ायद ऐसे घरों के सौदे हुए हैं जिनकी कीमत करीबन 1 अरब रुपए या उससे ज़ायद थी। 2023 के पहले 15 रोज़ में अब तक 45 ऐसे घर दुबई बेच चुका है, और दुबई में लग्जरी घरों की खरीदो फरोख्त में 2022 में तेज़ी से इजाफा हुआ। इससे कबल 2018 से 2022 तक सिर्फ 150 ऐसे घर फरोख्त हुए थे जिनकी कीमत 1 अरब रुपए या उससे ज़्यादा थी। अब आप देखें कि 2022 और 2018 इन 4 सालों में 150 घर ऐसे फरोख्त हुए हैं दुबई में जिनकी 1 अरब रुपए से कीमत ज़्यादा थी। अगर आप 150 बिलियन को मल्टीप्लाई करें 1 बिलियन से तो कितने रुपए बनते हैं, यहाँ से आप दुबई की मईशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुबई में जायदाद की खरीदो फरोख्त और ट्रांसफ़र का काम बुलंद तरीन सतह पर है। 2022 में दुबई में जायदाद की खरीदो फरोख्त में खरबों रुपए के सौदे हुए। पहली बार रियल एस्टेट में की गई ट्रांजैक्शंस की मालियत दुबई के अंदर 300 खरब रुपए तक जा पहुंची, और दुबई में 2022 में प्रॉपर्टी के कुल 1,22,000 से ज़ायद सौदे हुए। ये तादाद जो है वो 2021 के मुकाबले में करीबन 44% ज़्यादा रही है, और गुज़िश्ता साल 80,000 से ज़ायद नए सरमायाकारों ने रियल एस्टेट के कारोबार में दुबई के अंदर एंट्री की है, और 2021 के मुकाबले में 2022 में सरमायाकारों की तादाद में करीबन 53% इजाफा हुआ है दुबई के अंदर। और दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद ने कहा है कि रियल एस्टेट के शोबे की गैर मामूली कारकर्दगी को दुबई के 3 बड़े शहरों में से एक बनाने का अज़म किया है, और दुबई के शहजादे ने कहा है कि हम 2033 तक दुबई के मईशत के हुजम को 2 गुना करने की हदफ की तरफ गामज़न है, जो 2040 में अर्बन मास्टर प्लान को मुकम्मल करने में मदद देगा। और वो लोग मास्टर प्लान करेंगे क्यों? वहाँ पर सियासत नहीं है, वहाँ पर सियासी मफादात नहीं है। दुबई में अगर आप देखें पाकिस्तान पहले 10 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लेने में पाकिस्तानी हैं, और ये बात छुपी है और ये हाइड है पाकिस्तानियों से। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आपके मुल्क का बड़े से बड़ा सरमायाकार आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं करता। आपके मुल्क की सियासत पाकिस्तान में आप अगर देखें दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। 188 से ज़ायद दिन लगते हैं किसी बैरूनी मुल्क सरमायाकार को यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए, और पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप इंडिया को देखें, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को देखें, दुबई को देखें, तो आपको करीबन 24 घंटों के अंदर कारोबार करने के सारे मौके मिलते हैं अगर आपके पास सरमायाकारी है। तो 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस नहीं है ऐसी कि आप किसी को 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं और वो आपसे कहे कि उसको पैसे नहीं मिले। ऐसा नहीं है, कोई नेचुरल लैंड नहीं है दुबई के पास, पाकिस्तान के पास। आपका रियल एस्टेट सेक्टर आज क्रैश क्यों है? आपने अपनी इतनी जो पूरी दुनिया में ज़मीन नहीं है, अपनी कीमती ज़मीन के ऊपर हाई राइज बनाने की बजाय आपने लोगों को रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ बनाकर दे दी। आपने अपने मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी को तबाह करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट कर दिया। कोई ज़री ज़मीन नहीं है दुबई के पास, लेकिन देखें दुबई का शुमार दुनिया की बड़ी मईशतों में है, लेकिन फिर भी गोरे उनके साथ काम करना चाहते हैं। गोरे और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आज दुबई के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। गोरे सलाम करते हैं दुबई में, और सिर्फ पेट्रोल की वजह से नहीं है। ये पेट्रोल तो ईरान के पास भी है, आप देखें तो ईरान में दुबई से ज़्यादा पेट्रोल के कुएं हैं, लेकिन ईरान में लोग सलाम नहीं करते। ईरान में भी पाकिस्तान जैसा हाल है। आवाम का एहसास है वहाँ पर अपने सरमायाकारों को वेलकम किया जाता है, ना कि सरमायाकारों को टैक्स की वसूली के लिए डराया जाता है कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क में काम करना है। ज़ाती मफादात नहीं है वहाँ पर। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनके प्रॉपर रिकॉर्ड हैं लोगों के पास।
اور ان کی حکومت کے پاس ریکارڈ ہے. آپ 1 روپے کے لین دین میں وہاں پر لوگوں کے ساتھ ٹھگی نہیں کر سکتے. جدید ترین سسٹم ہے. یہاں تک کہ آپ عربک کو دیکھیں, ان کے لباس کو دیکھیں, دے آر ویری کامن مین, دے آر ویری کامن پیپل. لیکن اگر آپ ان کی ٹرانزیکشنز, ان کے سسٹم جدید کو دیکھیں تو 1 روپے کی بے ایمانی نہیں نظر آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج دبئی کا شمار پوری دنیا میں بڑی معیشتوں میں سے ہوتا ہے. ناظرین, پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.